किसान साथियों, यदि आपको खेती से लाखों रुपए कमाना है और आपको खेती से लखपति बनना है तो आज मैं आपको कुछ ऐसी फसलें बताने वाला हूं जिनको लगाकर आप मात्र 50 से 60 दिन में लाखों रुपए अपनी खेती से कमा सकते हैं। और किसान साथियों, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो हम सभी किसान साथियों की आवश्यकता बन गई है कि हमें कम समय में अधिक उत्पादन और अधिक लाभ कमाने वाली फसलें लगाना अनिवार्य हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में बात करूंगा जो जुलाई के महीने में लगाकर आप मात्र 2 महीने में लाखों रुपए कमा सकते हैं, और वो भी कम लागत में। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल पर नए हों तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी वाले आइकन को जब दबा लो जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान रुगा में। साथियों, सब्जी वर्गीय फसलें कुछ ऐसी फसलें होती हैं जो कि कम समय में तैयार हो जाती हैं। सब्जी वर्गीय फसलें नकदी फसलों में आती हैं और सब्जी वर्गीय फसलें ही किसान को लखपति बना सकती हैं, क्योंकि यदि हम परंपरागत खेती की बात करते हैं, परंपरागत फसलों की बात करते हैं तो उनमें उतना उत्पादन नहीं आता, उनमें उतना मुनाफा नहीं होता जितना कि आज के समय में एक किसान को अपना परिवार चलाने के लिए और कुछ चीज़ों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो खेती में अदर फसलों से अपेक्षा यदि हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो हम अच्छा खासा और मोटा मुनाफा भी कमा लेते हैं और हम पैसों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर लेते हैं। तो सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो जुलाई का महीना सब्जी वर्गीय फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि खरीफ का सीज़न यहाँ से चालू होता है, बरसात चालू हो जाती है और बरसात में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों के जो मंडी रेट रहते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं शुरुआत में, स्टार्टिंग में। तो हमें उस चीज़ को समझकर अपने खेत पर वो फसलें लगाना है जिनके मंडी रेट ज़्यादा हों और हमें अच्छा खासा मोटा मुनाफा अपने खेतों से हो सके। तो जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की बात करें तो सबसे पहले हमने जो फसल ली है वो है मिर्च की फसल। साथियों, जुलाई के फर्स्ट वीक से लेकर एंड लास्ट वीक तक यदि आप अपने खेतों पर मिर्च की रोपाई करा देते हैं तो मिर्च की फसल एक ऐसी फसल है जो किसान को कभी भी लखपति बना सकती है, क्योंकि मिर्च की फसल के जो रेट रहते हैं वो मंडी में 50 से 100 रुपये के बीच में रहते हैं। और इस समय आप मिर्च लगाएंगे तो इसके जो मंडी रेट आपको मिलेंगे वो करीबन 100 रुपये के आसपास मिलेंगे, क्योंकि अभी का लगाया हुआ मिर्च जब आपका हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगा तो उसके मंडी रेट काफ़ी ज़्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि मंडी में मिर्च की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और मंडी में मिर्च ना आने के कारण उसके रेट जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी पर मिर्च की फसल रखें। मिर्च की फसल में जो समस्या आती हैं यदि उनके डिटेल्स वीडियो की बात करें तो मैं मिर्च के वायरस के ऊपर डिटेल्स वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप वहां से जाकर उसको देख लें। जुलाई के महीने में लगाई जाने वाली दूसरी जो फसल है वो है बैगन की फसल। साथियों, हम सब जानते हैं बैगन की फसल एक ऐसी फसल है जो कम लागत में तैयार हो जाती है। सबसे पहला प्रॉफिट तो यही हो जाता है कि बैगन की फसल करने से हमारी लागत जो है वो बहुत कम होती है और इसके जो मंडी रेट रहते हैं वो 30 से 40 रुपए के आसपास हमेशा बने रहते हैं। यह बैगन की जो फसल है वो करीबन 9 से 10 महीने तक उत्पादन देती है। प्लस पॉइंट होता है किसान का कि यह 10 महीने तक 1 एकड़ से हार्वेस्टिंग करता रहता है और उसकी जो इनकम है वो कंटिन्यू बनी रहती है। और किसान साथियों, बरसात के समय में लगाए हुए बैगन का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। यदि हम बात करें बैगन के प्रति एकड़ उत्पादन के बारे में तो इसका उत्पादन 300 से 500 क्विंटल तक आसानी से लिया जा सकता है। अच्छी से अच्छी वैरायटी का चयन करके आप बैगन की फसल को लगा दें। बैगन की फसल में मुख्यतः 2 समस्याएं देखी जाती हैं। पहली समस्या इसमें रहती है स्टेम बोरर की, तना छेदक की, और दूसरी समस्या इसमें जो आती है वो आती है फल भेदक की। इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के लिए आपको अपनी फसल पर स्प्रे शेड्यूलिंग सही से रखना है। आप समय समय पर अपनी फसल पर स्प्रे करते रहें तो यह समस्या जो है वो बढ़ नहीं पाती और कंट्रोल रहती है और हमें बैगन की फसल से अच्छा उत्पादन देखने को मिल जाता है। तीसरी जो फसल हमने ली है वो है टमाटर की फसल। किसान साथियों, टमाटर की फसल भी एक ऐसी फसल है जो किसान को लखपति और करोड़पति बना चुकी है। तो हम टमाटर की फसल को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि टमाटर की फसल का जो उत्पादन है 1 एकड़ में वो करीबन 1000 से 1100 कैरेट आता है और 1 कैरेट में यदि 25 केजी भी टमाटर आता है तो आप समझ सकते हैं 300 से
350 क्विंटल तक 1 एकड़ से टमाटर का उत्पादन होता है। और टमाटर के मंडी रेट इस समय के लगाए हुए टमाटर के मंडी रेट जो हैं वो 50, 60 और 100 रुपये तक छू जाते हैं। तो साथियों, आप इस समय अपने खेतों पर टमाटर की रोपाई ज़रूर कराएं। आप स्टेक तार बांस की सहायता से टमाटर की खेती करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आपको देखने को मिलेगा। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का प्रयोग करके मल्चिंग लगाकर टमाटर की खेती करें, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और आपकी फसल का जो उत्पादन है ना भाई, वो काफ़ी शानदार आएगा। और टमाटर की फसल में यदि हम रोग कीटाणुओं की बात करें कि बरसात के समय में लगाए गए टमाटर में कौन कौन सी बीमारियां का अटैक होता है, तो इसमें सबसे पहली समस्या आती है लीफ माइनर की, और इसमें लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की समस्या ज़्यादा देखी जाती है। तो आप ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सही हो। सिंजेंटा की आप साहो लगाएं, काफ़ी शानदार वैरायटी है। और अपनी फसल की निगरानी करते रहें और जैसे ही भी आपको कोई भी समस्या दिखे तो उसके लिए आप स्प्रे करें और स्प्रे शेड्यूल आप अच्छे से रखें, तो आपकी जो फसल है वो अच्छी तरीके से तैयार होगी और आपको मंडी रेट शानदार देखने को मिलेंगे। चौथी जो फसल है वो है शिमला मिर्च की फसल। किसान साथियों, इस समय आप अपने खेतों पर शिमला मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। काफ़ी शानदार फसल है। इसके मंडी रेट भी 40 से 50 रुपये केजी हमेशा बने रहते हैं। उसकी डिमांड मार्केट में काफ़ी होती है और शिमला मिर्च की खेती बहुत कम किसान साथी करते हैं। तो एक प्लस पॉइंट है कि हम शिमला मिर्च की खेती करके 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं। जुलाई के महीने में यदि आप भिंडी की खेती करते हैं तो भिंडी की खेती से भी आप 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा कर सकते हैं, क्योंकि भिंडी के जो रेट रहते हैं वो बरसात के सीज़न में काफ़ी हाई होते हैं। साथियों, अभी के समय में यदि हम भिंडी के मंडी रेट की बात करें तो 70 से 80 रुपये केजी जा रहा है। तो यदि आप भिंडी की रोपाई करेंगे तो मात्र 45 दिन में यह हार्वेस्टिंग पर आ जाती है और 45 दिन में इसकी पहली तोड़ाई हो जाती है और पहली तोड़ाई में ही इसका अच्छा खासा उत्पादन देखने को मिलता है और रेगुलर इसकी तोड़ाई 2 से 3 महीने तक चलती है। यदि आपको मिनिमम प्राइस मंडी रेट भी मिला 30 से 40 रुपये केजी भी मिला तो साथियों आप 1 एकड़ से 2-2.5 लाख रुपए आसानी से कमा लेंगे। और इसमें जो लागत होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, ज़्यादा कुछ लागत होती नहीं है इसमें। खाद उर्वरक की बात करें तो आप भिंडी लगाने से पहले अच्छा कंपोस्ट खाद डाल दें और भिंडी की रोपाई कर दें और बेड से बेड की दूरी मैनेज करके, पौधे से पौधे की दूरी मैनेज करके आप भिंडी की खेती करेंगे तो काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और आपकी भिंडी की जो फसल है लंबे समय तक चलेगी। तो साथियों, आप भिंडी की खेती करके भी काफ़ी शानदार उत्पादन ले सकते हैं। यदि हम बात करें कि जुलाई के महीने में और कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती हैं तो साथियों आप जुलाई के महीने में खीरे की फसल भी लगा सकते हैं। खीरे की फसल भी एक ऐसी फसल है जो कि कम समय में अच्छा उत्पादन दे देती है और किसान को लाखों रुपए कमा के देने वाली फसल है। नकदी फसल है। ये भी 45 दिन पर इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और करीबन 2 महीने तक हार्वेस्टिंग चलती है। और 1 एकड़ में यदि खीरे का उत्पादन की बात करें तो 250 से 300 क्विंटल तक उत्पादन आसानी से आ जाता है। यदि हम इसके मंडी रेट की बात करें तो बरसाती सीजन का जो खीरा होता है वो 20 से 25 रुपये केजी मार्केट में बिकता है। तो हम खीरे की खेती भी कर सकते हैं। और किसान साथियों, जुलाई के महीने में यदि आप गिलकी की खेती करेंगे, नेनुआ तुरई जैसे बोला जाता है, यदि आप गिलकी की खेती 1 एकड़ में कर लेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा और पैसों की बारिश होगी भाई। क्योंकि गिलकी की फसल नो मेंटेनेंस और नो खर्च, मतलब कि जीरो बजट की खेती है। गिलकी की फसल एक ऐसी फसल है जो कम लागत में, नाम मात्र लागत में तैयार हो जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग 45 दिन पर भी चालू होती है। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो 50 दिन पर तोड़ाई में आती हैं। लेकिन यदि हमने सही तरीके से गिलकी को लगा दिया तो 1 एकड़ में 3 से 4 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा करा के जाने वाली है। क्योंकि गिलकी के मंडी रेट की बात करें तो 70 से 80 रुपये केजी बरसात के समय में होते हैं। और साथियों, यदि आपने गिलकी की खेती कर ली तो आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, उत्पादन अच्छा आएगा, लागत कम लगेगी और आपको मुनाफा सबसे ज़्यादा गिलकी की फसल में होने वाला है। तो साथियों, आप गिलकी की खेती कर सकते हैं। अभी के समय में आप अपने खेतों पर लौकी की खेती भी कर सकते हैं। लौकी की बुआई आप करा दें। बेल वर्गीय फसलों की खेती आप मचान बनाकर करें, जिससे कि आपकी फसल में सड़न गलन की समस्या ना आए और हमारी जो फसल है वो लंबे समय तक चल सके। तो मचान विधि का प्रयोग करके आप बेल वर्गीय फसलों को लगाएं। और कुछ और भी फसलें हैं जो जुलाई के महीने में लगाई जा सकती हैं। आप साग वाली जो फसलें हैं, भाजी वाली जो फसलें हैं, उनको लगा सकते हैं। जैसे कि आप अभी के समय में धनिया की खेती कर सकते हैं। काफ़ी शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा धनिया। इससे भी आप अच्छा खासा और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि धनिया की जो रेट रहते हैं वो भी काफ़ी हाई होते हैं इस समय मंडी में। आप
थोड़ी सी जगह में मेथी की बुआई कर सकते हैं। और किसान साथियों, जुलाई के महीने में आप फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं। यदि हम फूल गोभी के ऊपर डिटेल्स वीडियो की बात करें तो आप कमेंट में बताएं, मैं फूल गोभी के ऊपर ऑर्गेनिक तरीके से फूल गोभी की खेती कैसे की जा सकती है, कौन कौन से खाद उर्वरक देना है और फूल गोभी में मुख्यतः कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, तो इस पर डिटेल्स वीडियो मैं बहुत जल्द लाऊंगा। आप कमेंट करके हमें बताएं। और साथियों, आप जुलाई के महीने में फूल गोभी को भी लगा सकते हैं। फूल गोभी का उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहता है और इस समय का लगाया गया फूल गोभी जब हार्वेस्ट होकर मंडी में जाएगा तो आपको लाखों रुपए दे के जाएगा, क्योंकि इसके मंडी रेट काफ़ी हाई होते हैं और काफ़ी डिमांड होती है उस समय मंडी में। तो साथियों, आप इन फसलों को अपने खेतों पर लगाकर 1 एकड़ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, वो भी कम लागत में। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया तो भैया वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो में कमेंट करें, हमें राय दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अधिक से अधिक किसानों साथियों तक शेयर करें। और साथियों, चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी वाले आइकन को दबा लें, जिससे कि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नई वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।